हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केएस कोचिंग सेंटर से 9th क्लास के विशेष क्वेश्चन के साथ। और एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में भी मिल सकता है, हो सकता है 3 नंबर में मिल जाए। जैसे 2 नंबर वाले क्वेश्चन आपको छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं और इनको अपन क्या होते हैं, ज्यादातर गलत कर जाते हैं। तो अपन को क्या गलती ना करते हुए क्वेश्चन को अच्छे से करना है, जिससे अपन को 2 नंबर मिले। ठीक है, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखिए, मैं आपके सामने क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। इस तरह के क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से देखो, समझे। इसमें लगा हुआ है, देखो उपयुक्त सर्व समीकरण प्रयोग करके निम्न की क्या करना है, मान ज्ञात करना है। बहुत सिंपल काम है। अपन को इस तरीके के देखो, यानी उपयुक्त मतलब अपन को बताइए कि जैसा क्वेश्चन है उसके आधार पर जो सर्व समीकरण मतलब जो आइडेंटिटी बनेगी उसको अपन को क्या करना है, उसके अनुसार उसका क्या कर लेना है, मान ज्ञात कर लेना। अब आइडेंटिटी देखो कैसे बनती है, समझिए ध्यान से। अब आइडेंटिटी आपको क्या करना है, देखो इसमें अगर आप अच्छे से अगर पढ़ते हैं, कोई चीज को समझते हैं, तो अगर एक आइडेंटिटी अगर याद हो गई तो आपको बहुत सारी आइडेंटिटी याद करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ऐसे आइडेंटिटी वगैरह इसमें याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं इसको अगर देखो सबसे पहले आइडेंटिटी बनाने कैसे है, उसको नंबर कैसे शो करोगे, कैसे बनेगी आइडेंटिटी। ऐसे अगर ये 99 है तो अगर अपन देख सकते हैं जो 100 के करीब में है, तो मैं 100 में से 1 कम करूंगा तो 99 बच जाएगा, तो एक आइडेंटिटी जा तैयार होगी मेरी। और अगर मैं इस पे देखूं तो कितना बन जाएगा, 100 प्लस अगर मैं 2 करना चाहूं तो हो सकता है 102 तो 3 लग गई, कोई दिक्कत नहीं। अगर जहां भी अगर देखें 958 मतलब 1000 में से मैंने कितना माइनस कर लिया, 2 माइनस कर लिए, तो ये भी अपनी एक आइडेंटिटी तैयार हो। कहने मतलब ये ए हो गया और ये बी हो गया, ये ए होगा, ये बी हो गया। बात समझ में आ गई अच्छे से। इस तरीके की आइडेंटिटी लाने में ज्यादा कोई किसी नहीं है, क्वेश्चन में ऐसा ही आता है। उपयुक्त मतलब इसके अनुसार अपन को आइडेंटिटी शो करना पड़ेगी। अब मैंने इसको ऐसा लिख लिया, समझना ध्यान से। अब इसमें देखो कुछ माइनस का आ गया, कुछ प्लस का आ गया। अगर कोई चीज ऐसी बन जाए जो प्लस का ही रोल बन जाए, अपन को आइडेंटिटी सिर्फ एक बार याद करना है। देखो मैं आपको समझाता हूं कैसे। चलो मैंने आइडेंटिटी 3 वाली आइडेंटिटी अपन देख ली थी, कौन सी है, तो देखो a प्लस b का होल क्यूब होता है। फिर आगे बन गया देखो a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस कितना 3a b स्क्वायर प्लस b क्यूब। ठीक है, बस आपको ये आइडेंटिटी आपको क्या कर लेना है, अच्छे से याद कर लेना है। और आपको ना माइनस की चिंता होगी ना प्लस की चिंता होगी। बस आप इस आइडेंटिटी को ध्यान से समझें, आपको इसी में माइनस का रोल हो जाएगा, इसी में आपका प्लस का रोल हो जाएगा। बात समझ में आ गई। बस वीडियो को थोड़ा पूरा देख ले, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल जाए। ठीक है, समझिए ध्यान से, आगे क्या लिखा हुआ है। चलो अपन अब इसको करते हैं, बात समझ में आ गई। देखो ना प्लस वाला करो ना माइनस वाला करो, इससे अपन को कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखना, आपको मेन चीज आती है कि आपके दिमाग में कौन सी बात अच्छे से बैठ रही है। ठीक है, चलो सबसे पहले देखते हैं, अपन ऐसे माइनस वाला ही करके देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये मतलब मैंने इस तरीके लिखा है, कहने मतलब ये मैंने लिख दिया, देखो 100 माइनस कितना लिख दिया, 1 99 बचता है क्या, ध्यान से 100 माइनस 1। कहने मतलब देखो अपन को मान कैसे बना, कहने मतलब देखो a का मान बन गया मेरा 100 और b का मान बन गया माइनस का 1। ध्यान से समझना, बिल्कुल आपको कभी गलती नहीं होगी पेपर में, इस तरीके क्वेश्चन होगी। अब देखो माइनस का क्या लिखा, कहेंगे देखो इधर माइनस है ना, और जो प्लस का होगा जो माइनस होगा, बस आइडेंटिटी का कोई दिक्कत नहीं, चाहे वो माइनस की हो चाहे प्लस की हो। अब आगे देखो ध्यान से, कुछ नहीं है, आगे बढ़ते चलो। एक ही जगह मैंने लिख दिया मैं 100 की घात कितनी लग गई, 3 लग गई, प्लस है प्लस 3 ऐसा कैसा, एक ही जगह मैंने लिख दिया कितना 100, तो 100 लिख दिया, घात 2 है तो 2 लगा लिया। और b की जगह मुझे कितना लिखना है, माइनस का 1, माइनस का 1 लिख दूंगा। बात करता आपको दिक्कत नहीं, प्लस आगे बढ़ते चलो 3, और एक ही जगह मुझे कितना लिखना है 100 लिखना है, b की जगह मुझे कितना लिखना है माइनस के लिखना है, घात 2 लगाना है। बात खत्म, प्लस है प्लस, अब b की जगह मुझे कितना लिखना है माइनस का 1 लिखना है, घात 3 लगाना है, 3 बात खत्म, कोई दिक्कत नहीं है ना। माइनस की चिंता, आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है माइनस की। चलो प्लस वाली आइडेंटिटी को ध्यान रखो, बस माइनस का भी उसी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे देखते चलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो बड़े आगे पर 100 का 3 बार है तो 3 वाले को कोई दिक्कत नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। प्लस सबसे पहले उनको जितना बार किया उतना बार लेकर करो, 3 है 3 ऐसा कहता, 100 को मुझे 2 बार लिखना है, मैंने लिख दिया 100 को 2 बार, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी की वाली बात नहीं। माइनस 1 अपना है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर की साइड में जाओ, 3 गुणा 100 को 1 बार लिखा है, यानी माइनस 2 को मुझे 2 बार लिखना है, माइनस 1 और माइनस 1। माइनस को ब्रैकेट में लेके कभी साइन पास पास में नहीं लेते, अब प्लस है प्लस ना 3 बार लिखना, 3 बार लिख, तो इस तरीके से। चलो अब आते हैं अपन इसमें आगे। अब जहाँ से थोड़ा किसी तो एक छोटी सी बात है उसको अच्छे से ध्यान से समझ लें, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं आना। ठीक है, बस अपन गुणा तो करना सिंपल होता है,
कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो ध्यान से देखो गुणा कैसे, अब अपन को होगा 0 देखो 0 0 है कहने वाला ये देखो एक तो एक लिख दो, कितनी 0 है 2 4 6, तो मैंने लिख दी 2 4 और 6, बिल्कुल सिंपल काम है। इधर आ जाओ, पहले नंबरों गुणा करो, देखो 3 का 1 में किया 3 एकम 3 और फिर 3 एकम 3 और 3 एकम 3, एक एक है कहने वाला ये को 3 तो आना ही आना है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब अपन को जहां गड़बड़ का होगी वो सोच समझने वाली बात, जो चीज मैंने लिखी है मैं उसको बता लूंगा। देखो जहां प्लस है और जहां माइनस है, इसकी लाइन में ध्यान से देखो, तो प्लस माइनस क्या होता है मेरा माइनस, बात समझ में आ गई। बस जहां सोचने वाली बात है उसको आप अच्छे से ध्यान से देखें और माइंड में अच्छे से जमा करेंगे, समझ में आ गई। कैसी बात है, देखो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया क्योंकि ये माइनस था, और कितनी 0 2 2 4, तो देखो 4 0 आ गई, कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ऐसे ही इधर कर लो ध्यान से, देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और उसको प्लस से करोगे तो वो आ गया अपना प्लस है, बस बात खत्म। देखो 3 एकम 3 और 1 की गहराई तो कहने वाला है 3 और 0 कितने हैं इसमें 2, तो 2 0 लिख दी, बस बात खत्म। अब इधर की साइड आ जाते हो, जहां से इधर की साइड करो, पहले इधर से देखो ध्यान से, देखो माइनस माइनस होता है प्लस, और प्लस माइनस होता है माइनस, और माइनस प्लस होता है माइनस, ठीक है। और एक तो चल पता है आपको कई बार लगा हो तो एक ही आता है, ध्यान से देखिए बहुत सिंपल काम है, थोड़ा एक बार सोचे, थोड़ा माइनस में बहुत बड़ा ट्रिक है। देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और फिर माइनस प्लस माइनस, और एक का तो कर लो कई बार तो वो एक ही आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, अपन को अब इतना तो चीजें समझ में आ ही जाती है। अब क्या घटाना है, इसमें से इसको घटा लो तो कहने मतलब ये कितनी 0 है, देखो मैं आपको घटाना भी बता रहा हूं बहुत सिंपल, ये कितनी 6 0, तो देखो 1 2 तो 4 और 2 6, जोड़े बना लिए करो, ये कितनी है 4 0 करो 2 और 4, और एक इसमें 3 आ गया तो जमेले लिख दिए 3, कहने वाला ये 4 0 तो ऐसा कैसे आ गई कि नहीं आ गई, तो दिक्कत नहीं। अब जैसे देखो 100 में से मैं 3 घटाऊंगा तो कहने वाला ये अगर घटाना चाहे तो जानते ही हैं, 10 में 3 का कितना बच गया 7 बच गया, कितना रह गया 97, बना गया ना 100 में 3 कम करके कितना बन गया सीधा मेरा 97 और 4 0, ऐसा कैसा आ गई बात खत्म। अब प्लस है आ गया, अब 300 में से 1 कम करो तो बस डेफिनेटली बात जानते ही कितना आ गया 299, दोनों को जोड़ दो। अब कितना देखो कितनी 0 करो लगा 3 0, तो देखो जैसे 3 0 को उठेंगे आगे देखो 9 7 0 और 3 0 मतलब देखो 2 9 9, ये आपका आंसर बन गया। बहुत सिंपल काम है, बहुत सिंपल काम है, बस थोड़ा ध्यान से आपको ऐसा रिक्स बिल्कुल नहीं लेना है। अरे माइनस की बन गई, अगर माइनस ठीक है समझ जाओ तो प्लस का तो आपको आ ही गया, ठीक है। अगर माइनस किसी गए समझ जाओ तो आपको प्लस का रोल तो आ ही गया, ये मानो कि माइनस वाली अगर सीखने में दिक्कत आती है, प्लस वाली तो वैसे भी नहीं आती, ठीक है। अगर माइनस वाली आ गई तो प्लस वाली अपने आप कर लोगे नहीं कर लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को क्या करें लाइक करें और क्या करना है